नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली में ब्लॉक नसें होती क्या है, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो चुके हैं उसका मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे शरीर में बहुत ही सारी ब्लड वेसल्स यानी कि नसें होती है, जिनका काम दिल से खून को पूरे शरीर तक पहुंचाना होता है। जब इन नसों के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम धीरे धीरे जमा होने लगता है तो नसों का रास्ता संकरा हो जाता है। इसी स्थिति को आम भाषा में ब्लॉक नसें या फिर ब्लॉकेज कहा जाता है। मेडिकल भाषा में इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। यह समस्या अचानक नहीं होती बल्कि कई सालों में धीरे धीरे बढ़ती है। शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते, इसलिए लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते, जो आगे चलकर खतरनाक हो सकता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या बिना दवाई के ब्लॉक नसें या फिर जो ब्लॉकेज हुआ है वो खुल सकता है कि नहीं। इस सवाल का सच्चा और सीधा जवाब यह है कि पूरी तरह बनी हुई ब्लॉकेज बिना दवाई या फिर मेडिकल प्रोसीजर के खुलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जो प्लाक सालों में नसों की दीवार पर जम जाता है वह अपने आप गायब नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ जूस, घरेलू नुस्खे या फिर एक्सरसाइज करने से नसें पूरी तरह से साफ हो जाएगी, लेकिन मेडिकल साइंस इसे सपोर्ट नहीं करता। हाँ, शुरुआती स्टेज में ब्लॉकेज को बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन पहले से बनी हुई जो ब्लॉकेज है उसे पूरी तरह से खत्म करना बिना इलाज के संभव नहीं हो सकता। आइए समझते हैं शुरुआती ब्लॉकेज में लाइफस्टाइल कितना असर करती है। अगर ब्लॉकेज बहुत ही शुरुआती स्टेज में है तो लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ही बड़ा रोल निभा सकता है। रोजाना वॉक करना, हल्की एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग छोड़ना और स्ट्रेस कम करना ब्लॉकेज को आगे बढ़ने से रोक सकता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हार्ट पर दबाव कम पड़ता है, हार्ट पर प्रेशर कम हो जाता है। शरीर में नई छोटी नसें बनने लगती है जिसे कोलेटरल सर्कुलेशन कहा जाता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि लाइफस्टाइल चेंज ब्लॉकेज को कंट्रोल करता है, उसे पूरी तरह से हटाता नहीं है। इसे इलाज नहीं बल्कि सपोर्ट माना जाना चाहिए। आइए समझते हैं कि क्या सिर्फ डाइट से ब्लॉकेज खुल सकती है कि नहीं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या सिर्फ हेल्दी डाइट से ब्लॉकेज खत्म हो सकती है। सच्चाई यह है कि डाइट बहुत जरूरी है, लेकिन यह पूरा इलाज नहीं है। कम फैट, कम तला हुआ खाना, ज्यादा फल, सब्जियां और फाइबर्स ब्लॉकेज को बढ़ने से रोकते हैं। डाइट से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है, जिससे नई ब्लॉकेज बनने का रिस्क बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन जो प्लाक पहले से नस की दीवार से चिपका हुआ है वह सिर्फ खाने से या फिर डाइट से नहीं निकल जाता। डाइट प्रिवेंशन है, क्योर नहीं है। आइए समझते हैं योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज का रोल क्या है। योग, प्राणायाम और रेगुलर एक्सरसाइज हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, हार्ट को मजबूत बनाते हैं और ब्लड फ्लो सुधारते हैं। इससे ब्लॉकेज से होने वाले खतरे कम हो सकते हैं। लेकिन यह एक बहुत ही बड़ा भ्रम है कि योग या प्राणायाम ब्लॉकेज को पिघलाकर नसों को साफ करते हैं, उसे नसों से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। योग और एक्सरसाइज बीमारी की स्पीड को स्लो कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह नहीं ले सकते। आइए समझते हैं घरेलू नुस्खों से ब्लॉकेज खुलने का सच क्या है। घरेलू नुस्खे जैसे कि लहसुन, नींबू, शहद, हल्दी और एप्पल साइडर विनेगर को लेकर अक्सर ऐसा कहा जाता है कि यह नसों की ब्लॉकेज को खोल देते हैं। सच यह है कि इन चीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स, सूजन कम करने और इम्यूनिटी बढ़ाने जैसे फायदे जरूर होते हैं। ये दिल की सेहत को सपोर्ट कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में हल्की मदद भी कर सकते हैं और लाइफस्टाइल सुधारने में भूमिका भी निभा सकते हैं। लेकिन अब तक कोई मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, अब तक ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है कि यह साबित कर सके कि जमी हुई ब्लॉकेज को सच में ये खोल सकते हैं। इसलिए इन्हें इलाज समझना गलत होगा। समस्या तब होती है जब लोग इन घरेलू उपायों पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, पूरा भरोसा कर लेते हैं और डॉक्टर की दवाइयां बंद कर देते हैं। इससे बीमारी चुपचाप बढ़ती रहती है और सही इलाज में देर हो जाती है। कई मामलों में मरीज तब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जब स्थिति ज्यादा गंभीर हो चुकी होती है। घरेलू नुस्खे केवल सपोर्ट की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मुख्य इलाज के विकल्प के रूप में नहीं। ब्लॉकेज जैसी गंभीर समस्या में सही जांच, दवा और डॉक्टर की सलाह ही सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद रास्ता होता है। अब सबसे जरूरी सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि ब्लॉकेज में दवाइयां एक्चुअल में क्यों दी जाती है। देखिए, ब्लॉकेज की समस्या में दी जाने वाली दवाइयों का उद्देश्य नसों को तुरंत खोलना नहीं होता, बल्कि बीमारी को बिगड़ने से रोकना होता है। स्टेटिन्स जैसी दवाइयां शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और नसों में जमे प्लेक को स्थिर करती है, स्टेबल बनाती है, ताकि वह अचानक टूटकर हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का कारण न बने। ब्लड थिनर दवाइयां
खून को ज्यादा गाढ़ा होने से रोकती है, जिससे नसों में थक्का बनने का जो खतरा होता है, जो ब्लड क्लॉट बनने का खतरा होता है, वह कम हो जाए। इसी तरह ये दवाइयां अंदर ही अंदर बड़ा नुकसान होने से बचाती है। साथ ही ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की दवाइयां नसों पर पड़ने वाले दबाव को कम करती है। जब शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहते हैं तो ब्लॉकेज आगे बढ़ने की जो रफ्तार होती है, जो स्पीड होती है, वो धीमी हो जाती है। कई लोग सोचते हैं कि दवाइयां बेकार है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही दवाइयां हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाने में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए दवा को दुश्मन नहीं बल्कि शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच समझना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ही इसे लेना चाहिए। आइए समझते हैं कि किन सिचुएशंस में बिना दवाई के रहना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या पहले हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक हो चुका है तो बिना दवाई के रहना बहुत ही ज्यादा रिस्की, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसे लोगों में ब्लॉकेज तेजी से बढ़ सकती है और अचानक गंभीर अटैक आ सकता है। कई बार ब्लॉकेज साइलेंट रहती है और बिना चेतावनी के नुकसान कर देती है। इसलिए सिर्फ लाइफस्टाइल पर निर्भर रहना हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं होता। दवाई बंद करने या फिर न लेने का फैसला हमेशा डॉक्टर को ही करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण सवाल कि एंजियोप्लास्टी या फिर सर्जरी कब जरूरी होती है। देखिए, जब ब्लॉकेज बहुत ही ज्यादा हो जाती है और हार्ट या फिर दिमाग तक खून पहुंचना कम हो जाता है, तब सिर्फ दवाई और लाइफस्टाइल काफी नहीं होते। ऐसे मामलों में एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। यह फैसला एंजियोग्राफी रिपोर्ट और मरीज के लक्षण देखकर लिया जाता है। सही समय पर किया गया प्रोसीजर जान बचा सकता है। इसे डर की तरह नहीं बल्कि सही इलाज की तरह देखना चाहिए। देरी करना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अब मेरी तरफ से फाइनल कंक्लूजन कि क्या बिना दवाई के ब्लॉक्ड नसें खुल सकती है कि नहीं। अंत में सच्चाई यही है कि बिना दवाई ब्लॉक नसें पूरी तरह से खुल जाना आमतौर पर संभव नहीं होता। हाँ, सही लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से ब्लॉकेज को कंट्रोल किया जा सकता है और आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन इलाज को नजरअंदाज करना सही नहीं है। दवाई, लाइफस्टाइल और डॉक्टर की सलाह तीनों मिलकर ही सही रिजल्ट देते हैं। गलत जानकारी या फिर झूठे दावों पर भरोसा करने की बजाय साइंस को फॉलो करना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।